बीजेपी को शायद झुकना पड़ा है और नित्यानंद राय जो है वो पहुंचे हैं चिराग पासवान के आवास पर। देर रात पहुंचे हैं, 11-12 बजे के बीच पहुंचे हैं और करीब घंटे 2 घंटे की बातचीत हुई है। गांधी से बात अमित शाह की नहीं बनी है कल, और कल ही देर रात नित्यानंद राय का जाके चिराग पासवान से मिलना, इसका साफ मतलब है कि एक दलित नेता तैयार नहीं तो कम से कम दूसरा जिसके पास ज्यादा बड़ा जनाधार है उसको अपने खेमे में कर लो। जदयू अगर तीसरे नंबर की पार्टी बनी बिहार में तो इसका सबसे मूलभूत कारण सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान है। अगर वही चिराग पासवान 2024 में बीजेपी के साथ वही गेम कर दें तो फिर बीजेपी तो सत्ता से बेदखल हो जाएगी। बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर हर लोकसभा सीट में 25 से 50 हजार संख्या तो साधु की है, उनको आप कैसे दरकिनार करिएगा? वो जिधर वोट करेंगे उस पार्टी को जितवाएं ना जितवाएं, लेकिन जिधर वोट नहीं करेंगे उसको हरवा जरूर देंगे। नीतीश कुमार के खिलाफ एक पूरा मुहिम चलाए हुए हैं चिराग पासवान। अगर उसी नीतीश कुमार की गोदी में जाकर ये बैठ जाएंगे तो फिर इनके पास जनता के बीच बोलने को बचेगा क्या? इफ्तार में जरूर गए हैं चिराग पासवान, लेकिन नीतीश कुमार के इफ्तार में नहीं, तेजस्वी यादव के इफ्तार में गए हैं। और खबर तो ये भी है कि पशुपति कुमार पारस की पूरी पार्टी ही विलय होने जा रही है बीजेपी में। प्रिंस पासवान भी बीजेपी के सिंबल पर लड़ेंगे और पशुपति कुमार पारस सिंबल पर लड़ेंगे। और शायद इसीलिए पेज बीजेपी इस प्रयास में जरूर थी कि चिराग पासवान की पार्टी का विलय करा लिया जाए। जेपी नड्डा जो बोले गए थे पटना से कि क्षेत्रीय दलों को हम खत्म कर देंगे, क्या चिराग पासवान की पार्टी क्षेत्रीय दल नहीं है? लेकिन चिराग कभी भी बीजेपी में मर्ज या विलय नहीं करेंगे। चिराग पासवान ने स्पष्ट ये बात दिल्ली में कह दिया है। बिहार की राजनीति चिराग पासवान पर आकर केंद्रित हो गई है तब से जब से उन्होंने दावते इफ्तार कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ है। हर तरफ चिराग पासवान की चर्चा चल रही है कि चिराग आखिरकार चाहते क्या है। कभी महागठबंधन में दावते इफ्तार कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो कभी बीजेपी को लेकर के तमाम एनडीए गठबंधन को लेकर के तमाम अपने बयानबाजियां करते हैं। देखिए, महागठबंधन के इफ्तार पार्टी में पहुंचते हैं, उसके बाद से चर्चा तेज हो जाती है कि जदयू की तरफ से उनको ऑफर आया है और इधर इस बात को नकार भी रहे हैं। अब देखिए, नित्यानंद राय से उनकी कल मुलाकात हुई है। आखिरकार ये मुलाकात की वजह क्या है? पटना में नित्यानंद राय चिराग पासवान के आवास पे जाते हैं, काफ़ी लंबी देर तक उनकी बातचीत होती है, चर्चाएं चलती है। किन विषय पर चर्चा हुई है? क्या नित्यानंद राय चिराग पासवान को मनाने आए हैं? किस बात को लेकर के डील चल रही है? तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित आर्यन जी हैं। उदित जी, क्या हो रहा है चिराग पासवान के साथ में? कभी लग रहा है कि महागठबंधन में चले जाएंगे। नित्यानंद राय कल देर रात पहुंचते हैं, उनके आवास पर मुलाकात होती है, देर रात तक चर्चा चलती है, क्या हो रहा है? देखिए, महागठबंधन में तो चिराग नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर ये महागठबंधन में चले गए तो सबसे अधिक इन पर हमला बीजेपी तो कुछ ज़्यादा बोलेगा नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा इनका छीछा लेदर इनके चाचा पशुपति कुमार पारस कर देंगे। क्योंकि 2 साल से आप जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ एक पूरा रण छेड़े हुए हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ एक पूरा मुहिम चलाए हुए हैं चिराग पासवान, अगर उसी नीतीश कुमार की गोदी में जाकर ये बैठ जाएंगे तो फिर इनके पास जनता के बीच बोलने को बचेगा क्या? आप पिछले 2 साल का जितना भी घटनाक्रम है आप जरा याद कीजिए। कहीं जहरीली शराब से मौत हुई, चिराग पासवान जरूर पहुंचे वहां पर, और पहुंचकर वहां के प्रशासन से अधिक नीतीश कुमार पर हमला बोले, शराबबंदी के खिलाफ बोले। खिलाफ मतलब शराबबंदी लागू करने की नहीं, शराबबंदी जिस तरीके से लागू किया गया उसके खिलाफ बोले, प्रशासन पर हमला किए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हर बार हर मुद्दे पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का विरोध किया है। नल जल योजना का हमेशा पोल खोलते रहे हैं, कृषि रोड मैप पर हमेशा बोलते रहे हैं। अभी बिजली वाला जो मामला था, बिजली बिल बढ़ने को लेकर, उस पर अगर सबसे ज़्यादा बिहार में किसी की पार्टी ने सरकार का खिलाफत किया तो वो चिराग पासवान की पार्टी रही। अब इतना सब करने के बावजूद अगर ये महागठबंधन में चले गए तो 2024 में ये अपने वोटर्स के बीच क्या मुंह लेकर जाएंगे? इनका तो यही ना है कि चिराग पासवान का क्या कहना था कि इनके पिता रामविलास पासवान का जो बिहारी फर्स्ट का डॉक्यूमेंटेड विजन था उसको नीतीश कुमार ने दरकिनार कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, तिरस्कार किया इनके पिता रामविलास पासवान का। यही आरोप ना चिराग ने लगाते रहे हैं। अब अगर उसी नीतीश कुमार के पास जाकर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं चिराग पासवान तो इनकी क्या क्रेडिबिलिटी बचेगी? इनके पास राजनीतिक स्तर पर ज़मीन कहाँ बचेगा? तो इसलिए महागठबंधन को लेकर चर्चाएं जरूर हुई, लेकिन और सबसे बड़ी बात आप समझिए, इफ्तार में जरूर गए हैं चिराग पासवान, लेकिन नीतीश कुमार के इफ्तार में नहीं, तेजस्वी यादव के इफ्तार में गए हैं। और जहां तक पैर छूने की बात है तो उन्होंने पिछले बार भी जो इफ्तार में गए थे 2022 का, जो 22 अप्रैल को इफ्तार हुआ था, उसमें भी इन्होंने पैर छुआ था, और इस साल का जो इफ्तार हुआ अभी कुछ दिन पहले उसमें भी इन्होंने पैर छुआ। तो पैर छूना एक कर्टसी है। लेकिन अगर आप एक बात तार्किक तरीके पे समझिए, और चर्चा हम लोग कर रहे हैं कल रात जो नित्यानंद राय से मुलाकात हुई, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है
नित्यानंद राय आखिरकार आधी रात को चिराग पासवान के आवास पर क्यों पहुंचते हैं? ये मुलाकात दिन में भी हो सकता था, ये मुलाकात शाम में भी हो सकता था, सुबह भी हो सकता था, लेकिन रात के 11 बजे क्या करना नित्यानंद राय जो है वो चिराग पासवान के आवास पर पहुंचे? देखिए, बीजेपी में थोड़ी बौखलाहट जरूर हुई है। नीतीश कुमार जो दिल्ली दौरा किए हैं इस बार, और दिल्ली दौरा 7 महीने पहले का दिल्ली दौरा नीतीश कुमार का, और इस बार का दिल्ली का जो उनका दौरा हुआ, विपक्षी एकजुटता की जो बात हुई, इस बार सफल रहा है। तो 7 महीने पहले जो हुआ वो छोड़िए, इस बार सफल होकर आए हैं नीतीश कुमार। अरविंद केजरीवाल उनको मान के चेहरा पर तैयार हो गए हैं, राहुल गांधी उनके साथ साझा प्रेस वार्ता कर लेते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे रहते हैं। तो कुल मिलाजुला कर आप समझिए रत्नेश कि नीतीश कुमार का जो एक अब आप कह सकते हैं एग्रेसिव पॉलिटिक्स की तरफ जो वो आगे बढ़ रहे हैं नीतीश कुमार, उससे बीजेपी भले ही बोले नहीं, लेकिन बौखलाहट तो है। सम्राट चौधरी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। तो बिहार में आखिरकार एनडीए को मजबूत कैसे करना है? एनडीए को मजबूत करने में जो सबसे बड़े सही, और मजबूती का क्या मतलब होता है, किसी भी गठबंधन की मजबूती का क्या मतलब कि उसके साथ अधिक से अधिक वोट जुटे। तो बीजेपी के साथ अगर सवर्ण वोट है, बीजेपी के साथ अगर अति पिछड़ा वोट है, तो उसमें अगर कोई वोट जुट जाए, उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से, आरसीपी सिंह के माध्यम से, या सम्राट चौधरी के माध्यम से, तो एनडीए मजबूत होगा। और इसके साथ साथ अगर दुसाध और पासवान वोट और कुछ मुसहर वोट यानी मांझी वोट भी अगर जुट जाए चिराग पासवान के बदौलत, तो एनडीए को मजबूती मिलेगी। और देखिए, दुसाध वोटर्स को बिहार में आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आप किसी लोकसभा में चले जाइए, वहां पर 25 से 50 हज़ार की संख्या उनकी है। बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर हर लोकसभा सीट में 25 से 50 हज़ार संख्या दुसाधों की है। उनको आप कैसे दरकिनार करिएगा? वो जिधर वोट करेंगे उस पार्टी को जितवाएं ना जितवाएं, लेकिन जिधर वोट नहीं करेंगे उसको हरवा जरूर देंगे। और 2020 में इसका कॉन्सिक्वेंस पूरा बिहार देखा है। 2020 में चिराग पासवान की पार्टी भले ही एक ही सीट जीती चकाई की, लेकिन करीब करीब 40 सीटों पर उन्होंने जेडीयू को नुकसान पहुंचा दिया। आज जदयू अगर तीसरे नंबर की पार्टी बनी बिहार में, तो इसका सबसे मूलभूत कारण सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान रहे। अगर वही चिराग पासवान 2024 में बीजेपी के साथ वही गेम कर दें, तो फिर बीजेपी तो सत्ता से बेदखल हो जाएगी, क्योंकि बिहार से होके ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। बिहार के रास्ते ही दिल्ली की गद्दी पर आप जाकर बैठ सकिएगा। और बिहार अगर गड़बड़ाया तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए राह बहुत मुश्किल हो जाएगा, और किसी भी कीमत पर बीजेपी सत्ता गंवाने की स्थिति में नहीं है। बस यही कारण है ना कि अमित शाह के जो एक दूत हैं नित्यानंद राय, वो आकर कल चिराग पासवान से मिले हैं। और देखिए, सिर्फ मुलाकात नहीं हुई है, हमको तो ये खबर आया है कि लगभग डील फाइनल हो गया है। अभी भले ही इसका ऐलान नहीं किया जाए, लेकिन बीजेपी और लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी के बीच जो डील है 2024 में को लेकर, वो तय कर लिया गया है। बीजेपी कम से कम ये कंफर्म करना चाह रही है कि चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में आएंगे, भले ही 6 महीने बाद आए, लेकिन आएंगे वो एनडीए गठबंधन में ही, क्योंकि चिराग को गंवाना बीजेपी के लिए बिहार में बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत भारी पड़ जाएगा उनको। पारस जी रहेंगे साथ में, प्रिंस पासवान को भी टिकट दिया जाएगा, लेकिन ये सब के कॉस्ट पर चिराग को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। तो चाचा मानेंगे क्या? देखिए, चाचा मानेंगे, और चाचा पूरी तरह समर्पित हो चुके हैं। पशुपति कुमार पारस को कोई चलना नहीं है एनडीए में, वो पूरी तरह समर्पित हैं। अभी 4-5 दिन पहले जो भोज हो रहा था, आप भी वहाँ थे रत्नेश, याद है वो क्या मन से बोले पशुपति कुमार पारस कि हम जब तक जिंदा हैं तब तक बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। इसका क्या मतलब है? और खबर तो ये भी है कि पशुपति कुमार पारस की पूरी पार्टी ही विलय होने जा रही है बीजेपी में। प्रिंस पासवान भी बीजेपी के सिंबल पर लड़ेंगे और पशुपति कुमार पारस भी बीजेपी के सिंबल पर लड़ेंगे। तो जब बीजेपी का अपना ही सिंबल उनको मिल जाएगा तो बीजेपी को भी नुकसान नहीं है। 2 सांसद उनका अपना होगा, पारस और प्रिंस पासवान। लेकिन चिराग पासवान कभी भी बीजेपी में मर्ज या विलय नहीं करेंगे। चिराग पासवान ने स्पष्ट ये बात दिल्ली में कह दिया है, और शायद इसीलिए पेच फंसा हुआ भी था। बीजेपी इस प्रयास में जरूर थी कि चिराग पासवान की पार्टी का विलय करा लिया जाए। जेपी नड्डा जो बोले गए थे पटना से कि क्षेत्रीय दलों को हम खत्म कर देंगे, क्या चिराग पासवान की पार्टी क्षेत्रीय दल नहीं है? बिल्कुल वो क्षेत्रीय दल है, लेकिन चिराग पासवान भी अड़ गए। वो कहें कि किसी भी कीमत पर उनके पिता की बनाई हुई पार्टी को वो बीजेपी में मर्ज नहीं करेंगे। इसीलिए बीजेपी को शायद झुकना पड़ा है, और नित्यानंद राय जो है वो पहुंचे हैं चिराग पासवान के आवास पर। देर रात पहुंचे हैं, 11-12 बजे के बीच पहुंचे हैं, और करीब घंटे 2 घंटे की बातचीत हुई है। तो ये कोई औपचारिक मीटिंग नहीं था, यह अनौपचारिक मीटिंग था। और नित्यानंद राय, आप याद कीजिए, बिहार में सबसे ज़्यादा मतलब अमित शाह के करीबी लोगों में जो लाइजनिंग करते हैं, जो नेताओं के बीच वाद संवाद करते हैं, उसमें नित्यानंद राय सबसे 1 नंबर पे हैं। तो नित्यानंद राय उसी पर्पज से, उसी मकसद से चिराग से
मिले हैं कि आप एनडीए का हिस्सा बन जाइए, आप हामी भर दीजिए, भले ही ऐलान 6 महीना बाद कीजिए, लेकिन आप महागठबंधन में नहीं जाएंगे। क्योंकि महागठबंधन में अब देखिए, कल मांझी जी का भी मुलाकात हुआ है अमित शाह से, और मांझी जी के मुलाकात के बाद आप गौर कीजिए रत्नेश, मांझी जी बौखलाए हुए हैं नीतीश कुमार से मिलने के लिए। मतलब मांझी जी का बात जो है वो अमित शाह और बीजेपी से नहीं बन पाया है, वो निकले हैं और तब से नीतीश कुमार से मिलने के लिए बौखलाए हुए हैं। तो जब एक दलित नेता नहीं मिल रहा है, हालांकि उतना जनाधार है नहीं जीतन राम मांझी का, लेकिन फिर वोट तो अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए कल ही तत्परता में नित्यानंद राय जो हैं वो जाकर चिराग पासवान से मिले हैं। समझिए इसका मतलब, मांझी से बात अमित शाह की नहीं बनी है कल, और कल ही देर रात नित्यानंद राय का जाकर चिराग पासवान से मिलना, इसका साफ मतलब है कि एक दलित नेता तैयार नहीं है तो कम से कम दूसरा जिसके पास ज्यादा बड़ा जनाधार है उसको अपने खेमे में कर लो। बस यही पूरा गणित है, और तस्वीरें तो सामने हैं, एकदम लग रहा है जैसे कितना पुराना मित्रता है। और एक बात और गौर करिए रत्नेश, कभी भी चिराग पासवान ने आज तक 12 जनपद खाली कराना हो, मंत्रालय ना देना हो, सब कुछ छीन लेना हो, इसके बावजूद आज तक चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी या बीजेपी के खिलाफ नहीं बोला। अगर एक दो इंस्टांस छोड़ दिया जाए, जैसे अग्निवीर वाला मामला था, तो वो राष्ट्रीय मुद्दा था, वो जनमानस का मुद्दा था। इसके अलावा कभी भी चिराग पासवान ने बीजेपी या नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं वो स्टेटमेंट देते हैं, और सिर्फ खिलाफ में नहीं, कोई विवादित बात भी नहीं करते हैं। तो 2024 की तैयारी जो है वो बिहार से तो शुरू हो चुकी है, और बीजेपी भी अपना आप पासा फेंक रहा है, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा के रूप में हो, चाहे आरसीपी सिंह के रूप में हो, या फिर चाहे चिराग पासवान के रूप में हो। इनको गंवाना संभव नहीं है बीजेपी के लिए, इसलिए बीजेपी इनको साथ लेकर ही चुनाव लड़ेगी। चलिए, तो बीजेपी मिशन मोड पे है 2024 के, वो किसी भी कीमत पर बिहार से अपना सत्ता नहीं गंवाना चाहती है। वो चाहती है कि बिहार में बीजेपी बनाए, अपनी पार्टी बनाए, और बीजेपी का ही कोई मुख्यमंत्री चेहरा हो, ये तय करना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। समय आएगा, उस पर भी चर्चाएं होंगी। बहरहाल चिराग पासवान को बीजेपी मनाने में सफल हो गई है। तो वो आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिएगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।